जस्टिस काजी फायजीसा और करीम के आगा के खिलाफ रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर से जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को तलब। आलमी अदालत इंसाफ कुलभूषण जाधव के मामले पर फैसला 17 जुलाई को सुनाएगी। दी हेग में फैसला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे सुनाया जाएगा। आलमी अदालत के सदर जज अब्दुल कवी अहमद यूसुफ फैसला सुनाएंगे। कार्रवाई आलमी अदालत इंसाफ की वेबसाइट पर बराह रास्त देखी जा सकेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बेनामी जायदाद रखने वालों को पूरा मौका दिया गया। अब बिला तफरीक कार्रवाई होगी। हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाकर ऑपोजिशन अपने जराइम से तवज्जो हटाना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि इंतकाम की सियासत PTI का नज़रिया नहीं है। पाकिस्तान में अब इदारे और अदालतें आज़ाद है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स में $7.5 अरब मौजूद हैं। इनमें से $4.5 अरब सिर्फ 650 अफराद के अकाउंट्स में हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में FBR का इंकशाफ। हुक्काम के मुताबिक $5000 तक की रकम रखने वालों को नोटिस भेजे गए हैं। 60% अफराद ने नोटिस मिलने पर एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा लिया। IMF से कर्ज के बाद पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी इदारों से $38 अरब का कर्जा मिलेगा। आलमी मालियाती इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट की शराइत के मुताबिक गैस और बिजली की कीमतों में सियासी मदाखलत नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में करेंसी की शरह तबादला मार्केट तय करेगी। स्टेट बैंक पाकिस्तान मदाखलत नहीं करेगा। मुल्क में सालाना 1500 से 2000 अरब रुपये टैक्सेस की मद में आमदनी बढ़ाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नून लीग का रहबर एक है जिसका नाम नवाज शरीफ है। मरियम नवाज नून लीग की नायब सदर उनकी भतीजी और बेटी हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि इख्तिलाफात पार्टी का हुस्न होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन का तकाजा है कि इख्तिलाफ पार्टी के अंदर हो। आइंदा इस बात को यकीनी बनाएंगे कि पार्टी में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी हो। हुकूमत बजट में गरीब मारना बंद कर दे। वो मिसाक मईशत के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने गिरफ्तारी के सवाल पर कहा कि उन्हें पता है कि गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन वो गरीब आवाम के लिए लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर वार। 4 सद्दा में जलसे से खिताब में कहा कि मरना महंगा, जीना महंगा, खून सस्ता है। महंगाई के सुनामी में आवाम को डबो दिया है। टैक्सेस के सैलाब में आवाम को बहा दिया गया। कौम से झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हर तबके का मुआशी कत्ल हो रहा है। ये कैसी तब्दीली है? वज़ीर मुमलिकत बराए इंसदाद मुनशियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी की 3 हफ्तों तक मुसलसल निगरानी की गई। ये मामला मकामी और बैनुल-अक़वामी माफिया से जुड़ा हुआ है। जो भी मुल्क के साथ खयानत करेगा उसे मिसाल बनाएंगे। कोई कानून से बालातर नहीं, कोई नहीं बचेगा। शहरयार आफरीदी ने कहा कि अगर सारी तफसील बता दी तो उनसे जुड़े नाम भाग जाएंगे। सारे सबूत अदालत में पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह का मनशियात फरोशों के किसी भी गिरोह से मुंसलिक होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह 24 घंटे कैमरास की इज़्ज़त में होते हैं। ऐसे में क्या वो मनशियात के साथ गाड़ी में सफ़र करेंगे? कोट लखपत जेल के बाहर खिताब में कहा कि इमरान खान उतना बोझ उठाओ जिसका कल हिसाब दे सको। वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान से एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के घर वालों को 2 रोज़ बाद मुलाकात की इजाज़त मिल गई। कैंप जेल इंतज़ामिया ने राना सनाउल्लाह की अहलिया, बेटी और दामाद को जेल के अंदर बुलवा लिया। नून लीग रहनुमा का भी राना सनाउल्लाह से मुलाकात करवाने का मुतालबा।
राना सनाउल्लाह की अहलिया का कहना है कि राना सना को खाने पीने को नहीं दिया जा रहा। नकाहत के सबब 2 आदमी उन्हें सहारा देकर लाए। अगर शौहर को कुछ हुआ तो पर्चा इमरान खान के खिलाफ दर्ज करवाएंगे। नवाज शरीफ से जेल में मरियम नवाज की मुलाकात। कारकुनों और रहनुमाओं को मुलाकात से रोक दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं। सियासत का महवर आज भी नवाज शरीफ है। ख्वाजा आसिफ बोले कि वज़ीर आज़म NRO क्या कुछ भी देने के काबिल नहीं। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने सिविलियन हुकूमत के लिबादे में मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ है। परवेज़ रशीद बोले मरियम नवाज के साथ खड़े हैं, उनके साथ चलेंगे और आवाम को हकीकी जमहूरियत से रोशनास करवाएंगे। वज़ीर आज़म की माविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने अपोजिशन को जवाब में कहा है कि इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों और TT शरीफ वालों के लिए फाशिस्ट हैं। कौम ने तीसरे ऑप्शन के तौर पर इमरान खान को चुना है। पाकिस्तान बदल चुका है, आईन और कानून की हुक्मरानी शुरू हो चुकी। लाइन ऑफ कंट्रोल के छम सेक्टर में धमाके में शहीद पाक फौज के 5 जवानों को आबाई इलाकों में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद सूबेदार मोहम्मद सादिक और सिपाही जुहेब हयात को वादी नीलम, सिपाही तैयब हुसैन को खुशाब, सिपाही गुलाम कासिम को सरगोदा की तहसील साहिबाल और शहीद लांस नाइक शेर जमान को शम्स की बांडा में सुपुर्द खाक किया गया। हरिपुर के करीब तरबेला झील में कश्ती उलटने से डूबने वाले 29 अफराद को अब तक नहीं निकाला जा सका। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के गौताखोरों का ऑपरेशन सुबह फिर शुरू होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी पहुंच गए। बुध के रोज़ हुए वाक़े में 13 अफराद को बचा लिया गया था। 6 लाशें निकाल ली गई थी। इस्लामाबाद से पहली हज परवाज 350 आज़मीन को लेकर रवाना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का काउंटर का इफ्तिताह भी कर दिया गया। एयरपोर्ट को मदीना और जद्दा एयरपोर्ट से मुंसलिक कर दिया गया। आज़मीन की इमिग्रेशन और प्री क्लियरेंस का अमल इस्लामाबाद में ही मुकम्मल कर दिया गया। लाहौर से निजी एयरलाइन की पहली परवाज़ आज़मीन को लेकर मदीना पहुंच गई। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा है कि उन्होंने कभी फेस नहीं देखा, हमेशा केस देखा है। उन्हें तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज़ भी अभी मालूम हुआ है। नैब का जोड़ तोड़ का कोई इरादा नहीं। जो तबका 35-40 साल इक़्तिदार में रहा, पहले उनका हिसाब होगा। जिन लोगों को चंद महीने हुए हैं उनका बाद में। जो लोग 80 की दहाई में मोटरसाइकिल पर थे, आज उनके पास दुबई और लंदन में जायदादें कहाँ से आ गईं। 100 अरब डॉलर्स के कर्जे में ज़्यादा रकम अल्ले तल्लों पर भी खर्च हुई। ऐसा ना हुआ होता तो हमारे हाथ में कशकोल ना होता। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर दिलचस्प तबसरे क्रिकेट माहिरीन की ज़बानी। जियो के स्पोर्ट्स फ्लोर से वर्ल्ड कप की लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रिपोर्टर्स और माहिरीन की सबसे बड़ी टीम, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ, बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ हर लम्हे की खबर जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में। और जियो टीवी के ड्रामा खानी को लक्स अवार्ड 2019 की 6 कैटेगरीज के लिए नामजद कर दिया गया। बेस्ट टीवी प्ले, बेस्ट टीवी एक्टर मेल फैरूज खान, बेस्ट टीवी एक्टर फीमेल सना जावेद, बेस्ट ओरिजिनल साउंड ट्रैक राहत फ़तेह अली और साहिर, बेस्ट टीवी प्ले डायरेक्टर अंजुम शहजाद और बेस्ट टीवी राइटर असमा नबील की नामजदगियाँ। सोशल मीडिया वेबसाइट्स ने खानी को तमाम कैटेगरीज में फातेह करार देना शुरू कर दिया। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Jio News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.